क्या हो जब एक अनजान आदमी किसी के घर जाए और उसके साथ गलत काम करे और उसे मार भी डाले। अब वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था, क्या वो पागल है या फिर उसका कोई और मकसद है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए या ना आए, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके आप हमें बता सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जिसका नाम किर्क स्मिथ है और वो जीसस क्राइस्ट के सामने कोई काले जादू जैसी चीज कर रहा था और जिससे उसको बहुत खुशी मिल रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो घर पर बिल्कुल अकेली थी। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसका हाल चाल ले रही थी। फिर कॉल करते साथ ही वहाँ पर किर्क आ जाता है। उसने चेहरे पर अजीब सा मास्क पहन रखा था जिससे उसे कोई पहचान ना सके और फिर वो उस लड़की को पकड़कर मार डालता है और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ गलत काम करता है। फिर अगले दिन रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था कि कोई अनजान आदमी लड़कियों को अकेला देखकर उन्हें मार रहा है और उनकी डेड बॉडी के साथ गलत काम कर रहा है और ये सब किर्क कार ड्राइव करते वक्त सुन रहा होता है। जिसके बाद रेडियो पर डॉक्टर गेल आती हैं जो कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं और वो तरह तरह के लोगों से उनकी तकलीफ और बीमारी के बारे में डिस्कशन करती हैं। जिसके बाद किर्क डॉक्टर गेल को कॉल लगाता है और डॉक्टर गेल से रेमोन बनकर बात करता है। किर्क ने पहले भी डॉक्टर गेल से बात की थी और किर्क को उसकी बीमारी का इलाज बताया था कि वो लड़कियों से दूर रहे जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सके। पर ये सुनकर किर्क को गुस्सा आता है और वो फोन काट देता है। डॉक्टर गेल ये नहीं जानती थी कि किर्क लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। उसे लगता था कि किर्क को तरह तरह की लड़कियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और इसी चीज का उसने इलाज पूछा था। अगले सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिसमें से एक का नाम मैकैब और दूसरे का नाम हैचर है। ये दोनों लड़कियों के मर्डर वाले केस पर ही काम कर रहे थे। उन्हें हर लड़की की डेड बॉडी के पास से एक कॉइन मिलता था जो किसी काले जादू जैसा मालूम पड़ता है, पर वो कातिल को पकड़ने का सटीक सुराग ढूंढ नहीं पा रहे थे। इधर किर्क अपनी बॉडी शॉडी बना रहा था जिसके बाद वो एक लड़की का पीछा करते करते डॉक्टर गेल के क्लिनिक के नीचे जा पहुंचता है। फिर वो लड़की डॉक्टर गेल से सेशन लेती है और डॉक्टर गेल बखूबी उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती है। फिर जब वो लड़की अपने घर जा रही होती है तो किर्क उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। पर किर्क को अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा था, सारे डोर्स अंदर से लॉक थे। और इधर वो लड़की रिलैक्स कर रही होती है तभी वो कांच टूटने की आवाज सुनती है जो कि किर्क ने तोड़ा था और वो किर्क को अंदर देखकर डर जाती है और रोने लगती है। पर किर्क बड़ी बेरहमी से उसे भी मार डालता है और जीसस के आगे प्रे करने लगता है। फिर वो उसके मरने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ गलत काम भी करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लगातार हो रहे इन मर्डर्स को देखते हुए मैकैब पूरे डिपार्टमेंट को मर्डर की छानबीन में लगा देता है। जिसके बाद मैकैब कल रात हुए मर्डर की पूछताछ करने के लिए डॉक्टर गेल के पास जाता है क्योंकि मर्डर होने से पहले वो लड़की उसके सेशन में आई थी। डॉक्टर गेल उसकी मौत की खबर को सुनकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो मैकैब को बताती है कि वो लड़की बहुत परेशान रहती थी और कहती थी जैसे हर वक्त कोई उसे देख रहा हो। पर मैकैब को इस इन्फॉर्मेशन से कोई खास मदद नहीं मिलती और डॉक्टर गेल को इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि किर्क एक और लड़की को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद वो एक लड़की को अपने घर पर ले आता है। किर्क का अपना खुद का फोटोग्राफी स्टूडियो था और वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक टॉप क्लास की मॉडल बना दूंगा और वो लड़की मॉडल बनने के लिए ही उसके पास आई थी। जिसके बाद वो उस लड़की की फोटोज लेने लगता है और एक बहाना बनाकर उसके हाथों में हथकड़ियां पहना देता है और उससे कहता है कि ये एक नए प्रकार का फोटो शूट है। फिर मौके का फायदा उठाकर किर्क उसके गले में कॉइन वाले कपड़े से गला घोटकर उसे मार डालता है और गलत काम करके उसकी बॉडी को जंगल में फेंक देता है जो कि अगले दिन पुलिस को मिलती है और अब उन्हें ये सीरियल किलर जैसा लगता है जो कि किसी धर्म से जुड़ा है क्योंकि वो जिस भी लड़की को मारता था उनके गले में कपड़े में कॉइन लिपटा होता था। फिर अगले सीन में डॉक्टर गेल एक लड़की लिसा का सेशन ले रही होती है जिसे ड्रग्स की लत लगी हुई थी और डॉक्टर गेल उसका ट्रीटमेंट करती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हैचर एक साइकिक को बुलाता है जो मरी हुई लड़कियों के पास से मिले हुए कॉइन को छूकर कातिल का हुलिया बता देता है और कहता है कि वो प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर भी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किर्क ने जिन लड़कियों को मारा था उनकी प्राइवेट फोटोज को एक स्टूडियो में बेचता है और उनसे खूब पैसे कमाता है। जिसके बाद उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो उस टाइप का काम करती थी। फिर किर्क उसे एक होटल में ले जाता है और उसके साथ एंटीमेट होता है। फिर एंटीमेट होने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम डॉक्टर गेल से बात करो कि तुम इस गलत काम और ड्रग्स को कैसे छोड़ सकती हो और वो लड़की डॉक्टर गेल को कॉल लगाकर यही सब पूछती है। पर किर्क उसके गले में कपड़े में कॉइन बांधकर उसे गला घोटकर मार डालता है और डॉक्टर गेल ये सब कुछ सुन लेती है और रिकॉर्ड भी कर लेती है और डॉक्टर गेल को पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रेमोन ही है। अब देर तक लड़की के वापस न आने पर लड़की का दोस्त चेक करने के लिए रूम में जाता है पर किर्क उसे भी मार डालता है। फिर डॉक्टर गेल रिकॉर्डिंग लेकर मैकैब के पास जाती है और उससे कहती है कि वो कातिल रेमोन है जो अक्सर मुझे रेडियो पर कॉल करता था और उसे लड़कियों की लत की बीमारी है। अब इतना सबूत मिलने के बाद उन्हें लड़की की बॉडी के पास से ड्रग्स भी मिला था। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें वो जगह ढूंढनी होगी
होगी जहाँ पर लड़कियाँ उस टाइप का काम करती हैं और साथ ही ड्रग्स भी यूज करती हैं, और शायद किसी ने उस लड़की के साथ किसी आदमी को जाते हुए देखा होगा। जिसके बाद ये दोनों उस टाइप की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये सब काम होता था। अब पुलिस की आने की खबर को सुनकर हर जगह पर हड़कंप मच जाता है और सभी लोग अपने अपने रूम छोड़कर भाग रहे होते हैं। पर दो ड्रग्स डीलर ये खबर सुनकर ड्रग्स को टॉयलेट में फ्लश करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक ड्रग्स डीलर मैकैब पर फायरिंग कर देता है और बचाव में मैकैब उसे गोलियों से भूनकर मार डालता है। और उन्हें पता चलता है कि यही मेन आदमी था जिससे उन्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चल सकता था, पर अब वो मर चुका है, जिससे उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और वो निराश होकर चले जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि लिसा सुसाइड करने के लिए छत के किनारे पर खड़ी होती है क्योंकि उसकी मानसिक हालत ड्रग्स लेने की वजह से और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पर मैकैब उसे कन्विंस करके सुसाइड करने से रोक लेता है और डॉक्टर गेल मैकैब की ये खूबी देखकर काफी इम्प्रेस होती है कि पुलिस में होने के बावजूद उसने मेंटली वीक पेशेंट को इजिली हैंडल करके बचा लिया। जिसके बाद ये दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और इन दोनों को फिर आपस में प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ एंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में क्रिक फोटोशूट का बहाना करके एक लड़की के घर में जाता है, पर लड़की कहती है कि उसे ऐसे किसी भी फोटोशूट के बारे में नहीं मालूम। लेकिन फिर क्रिक उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसका गला घोटकर उसे मार डालता है। जिसके बाद चीख सुनकर दूसरी लड़की भी आ जाती है, लेकिन क्रिक उसे भी मार डालता है। अब शोरगुल सुनकर उनकी पड़ोसन आ जाती है और इसी के चलते क्रिक उनकी डेड बॉडी के साथ गलत काम नहीं कर पाता और उसे घर से भागना पड़ता है। अब अगले सीन में मैकैब और हैचर को क्रिक की फोटोग्राफ्स मिलती हैं जो उसने कल रात दो लड़कियों का मर्डर करते वक्त जल्दबाजी में उनके घर में ही भूल गया था, और उन सारी फोटोज में उस स्टूडियो का नाम लिखा था जहाँ क्रिक उन फोटोज को सेल करता था। जिसके बाद ये दोनों उसी स्टूडियो में जाते हैं जहां लड़कियों की प्राइवेट फोटोज सेल होती हैं और जहां उन्हें क्रिक का नाम और पता दोनों मिल जाता है। फिर ये दोनों क्रिक के घर पर पहुंचते हैं, पर क्रिक घर पर नहीं होता और इन्हें उसके घर पर बहुत सारी लड़कियों की प्राइवेट फोटोज मिलती हैं जिन्हें उसने मारकर उनके साथ गलत काम भी किया था। इधर हम देखते हैं कि क्रिक डॉक्टर गेल के घर पर होता है, पर डॉक्टर गेल को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और क्रिक चुपके से घर की सारी खिड़कियों और डोर्स को लॉक कर देता है। फिर डॉक्टर गेल अपने घर में उसी कॉइन को देखती है जो कातिल यूज करता था और पुलिस को फोन लगाने का ट्राई करती है, पर फोन की सारी लाइनें कटी हुई थी और वो घर से भागने का ट्राई करती है, पर सभी डोर्स भी लॉक थे। लेकिन तभी क्रिक उसे पकड़ लेता है और जोर जोर से थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो उसे कुर्सी में बांध देता है। इधर मैकैब को उसके घर में कॉइन भी मिलते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वही किलर है। लेकिन तभी मैकैब को डॉक्टर गेल और उसकी आपस में एंटीमेट होने वाली फोटोज भी मिलती हैं जिससे वो समझ जाता है कि वो किलर इन पर नजर रख रहा है और अब वो डॉक्टर गेल को भी मार डालेगा। जिसके बाद वो कार लेकर डॉक्टर गेल के घर की तरफ निकल जाता है। इधर डॉक्टर गेल उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, पर क्रिक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। क्रिक सोचता था कि ये सब करने से जीसस खुश होंगे। फिर वो डॉक्टर गेल के मुंह में कपड़ा ठूसकर पट्टी बांध देता है और उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी मैकैब वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की आपस में फाइट होने लगती है। क्रिक मैकैब पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद मैकैब उसके पैर में गोली मार देता है और क्रिक बेहोश हो जाता है। फिर वो डॉक्टर गेल के मुंह से कपड़ा हटाता है और डॉक्टर गेल उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी क्रिक को फिर से होश आ जाता है और वो मैकैब पर हमला कर देता है और मैकैब उसे गोलियों से भून देता है, जिससे वो पूल में गिरकर मर जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही अजीबोगरीब मूवी का एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।